करोति संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्याम् पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपाम् शासनाद्वाचं प्रसन्ना विधि हरे गिरिशां राधिकालङ्करोतु बंसी विभूषितकरां नवनीरिदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां गरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपां विभवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् मनोजवं मां प्रतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मां नरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले भक्तवत्सल भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं राम जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् बोले भक्तवत्सल भगवान की। परम मंगलमय परम परमेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्तवाछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोतवृंद भगवत चरण अनुरागी भगवत वृंद आज बड़े सुंदर से सौभाग्य की बात है, हमारे सुंदर से अंतिम दिवस की कथा के मध्य में श्री वशिष्ठेश्वर महादेव महाराज कुंड के मुख्य महंत जी आदरणीय वशिष्ठेश्वर गिरि जी पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके दर्शन से हम लोग सभी धन्य हो गए और हमारे कथा के मध्य में ग्राम सभा से जे वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हमारे परम प्रिय मित्र श्री भरत सिंह राणा जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती दीपा राणा जी कथा में पधारे हुए हैं। आप दोनों का भी व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। सभी भगवत प्रेमी दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तिमयी माताएं, पिता तुल्य आदरणीय वृद्धजन, छोटे छोटे बाल गोपाल समान बाल गोपाल, माताएं बहनें, सभी को व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और जय जय श्री राधे। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि कलकल नादिनी मां गौरी गंगा के परम पुनीत पावन तट पर भगवान भद्रेश्वर महादेव के श्री चरणों में इस बगना गांव में हम सभी एकत्रित हुए कथा श्रवण के लिए। सज्जनों, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रयान्ति गता पुनर्न दिवसां कालो जगत्पक्षतम्। सज्जनों, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं, प्रत्येक दिन आयु क्षीण हो रही है। आज 10 वर्ष हो गई, धीरे धीरे 12 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष और धीरे धीरे वृद्धता की ओर जा रही है। प्रत्येक क्षण व्यतीत हो रहा है। ये काल समय रूपी काल चक्र जो है चला जा रहा है और याते क्षयं यौवनम, जमाने में धीरे 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 बुढ़ापा की ओर जा रही है और ऐसा दिवस बार बार नहीं आने वाला है। सज्जनों, कालो जगत भक्षक, कब वो काल व्याल रूपी सर्प अपने मुख खोल करके बैठा हुआ है और जीव कब उसके मुख में, उसके गाल में चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। उसमें से सुंदर हमें ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़ी सुंदर सी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। सुंदर से कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भगवान के परम धाम गमन की कथा श्रवण कराई और बड़े सुंदर से भगवत प्राप्ति की अनुभूति राजर्षि परीक्षित को हुई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वधाम अनुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत प्रथ्याम मेददाक्षमे मुने। हे गुरुजी, भगवान की यदुवंश का जब विनाश हो गया, संतों का अपराध लग गया और संतों ने समूल नष्ट होने का श्राप यदुवंश कुमारों को दिया और भगवान ने 125 वर्ष धाम पर लीलाई करी और उसके बाद जब वो परम धाम गए तो उसके बाद कौन कौन से राजाओं ने इस पर राज्य किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, योऽन्तः पुरंजनो नामं भाव्यो वारक्षणे नृपा तस्य भास्व सुनको हत्वा स्वामिन् मृतात्मजम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये मैं तुम्हें 9वें स्कंद में बता चुका हूँ कि जरासंध के पिता हैं भृतराज और इसी भृतराज के वंश में आगे पुरंजय और रिपुंजय नाम के 2 भाई हुए। और हे राजन,
इनका मंत्री शुनक होगा और वो शुनक जो है अपने ही स्वामी को मार डाल करके और स्वयं राजगद्दी पर विराजमान हो जाएगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राजगद्दी पर विराजमान करेगा और ये राजन 130 वर्ष तक ये राज्य करेगा और धीरे धीरे समय व्यतीत होगा। राजन धीरे धीरे समय आ गया, मौर्य वंशी 10 राजा होंगे, उसमें से वे भी 137 वर्षों तक राज्य करेंगे और धीरे धीरे राजन समय आएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि 4 युग होते हैं और हे राजन सर्वप्रथम आता है सतयुग और मैंने तुम्हें बताया था सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की आयु और उसके बाद आया त्रेता और हे राजन त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष की आयु और फिर द्वापर आया, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष की और फिर आएगा कलयुग और हे राजन कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की और जैसे जैसे कलयुग आएगा धीरे धीरे सज्जनों सर्वप्रथम मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष सतयुग में, फिर सतयुग चला गया, फिर मनुष्य की आयु 1 शून्य और कम हो गया, कितना बचा 10,000 वर्ष, फिर त्रेता गया 1 शून्य और कम हो गया, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु होती थी और फिर द्वापर युग भी गया तो 1 शून्य और कम हो गया, कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष की रह जाएगी और हे राजन धीरे धीरे समय व्यतीत होगा और समय व्यतीत होकर के 1 शून्य और कम हो जाएगा, केवल मनुष्य की आयु कितनी रह जाएगी 10 वर्ष की। ध्यान से सुनना सज्जनों। और सुखदेव जी कहते हैं राजन जब कलयुग आएगा तो कलयुग के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं सुखदेव स्वामी। बोले पृथ्वी 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 रसागिरि हताम नीचा महत्वम गताम भूपाला निज धर्म कर्म रहिताम विप्रा कुमार गताम भार्या भरत विरोधिनी पर रता पुत्रः पितो द्वेषिणम् हाकाष्टं खलु वर्तते कलियुगाम् धन्यामृता ये नराम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन निर्बीजा पृथ्वी रसागिरि हता, धीरे धीरे पृथ्वी पर जो है ये पृथ्वी बीज से रहित हो जाएगी, बीज नहीं मिलेंगे, पेड़ों पर फल लगने बंद हो जाएंगे और गिरिहता जो गिरि पर्वत है उसका रस जो है सब सूख जाएंगे, जड़ी बूटी सब खत्म हो जाएगी। नीचा महत्वम गताम 4 वर्ण होते हैं राजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और धीरे धीरे समय आएगा सब अपने अपने धर्मों से विधर्म हो जाएंगे। ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य, वैश्य शूद्र सब अपने अपने कर्तव्यों से अलग अलग हो जाएंगे। एक सबकी मर्यादाएं होती हैं, सब अपनी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर देंगे राजन। और भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, जो राजा होगा ना वो धर्म कर्म से रहित हो जाएगा, धर्म कर्म नहीं जानेगा। जो राजा सबके प्रति समान व्यवहार वाला होता था वो भेदभाव करने लग जाएगा, अपना पराया भला बुरा वो सब जो है, जो अच्छा होगा उसके साथ अच्छा का प्रयोग, जो बुरा होगा बुरा का प्रयोग राजा को करना चाहिए। लेकिन वो भी धीरे धीरे समय आएगा जो लोभ देगा राजा को, लालच देगा, धन देगा, वैभव देगा, राजा उसी की मान प्रशंसा करेगा। विप्रा कुमार गताम, धीरे धीरे वेद लुप्त हो जाएंगे, धर्म लुप्त हो जाएगा, मंत्र लुप्त हो जाएंगे, क्षत्रिय लोग अपने अपने धर्मों से विधर्म हो जाएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार सब का छूट जाएगा, संध्या बंधन गायत्री सब जो है अधर्म में लग जाएंगे। और हे राजन धीरे धीरे समय आएगा पिता पुतो द्वेषिणः, पिता पुत्र की नहीं मानेगा, माता जो है पुत्री की नहीं मानेगी, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करेंगे, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहेगा।
मुझको क्या करना चाहिए किसी के पास ये समझ नहीं होगी। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, छोटों के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार, धीरे 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 राजन सब लुप्त हो जाएगा, सब पाखंडी हो जाएंगे और सब दिखावे का प्रेम करेंगे। राजन पत्नी अपने पति से संतुष्ट न होकर के पर पुरुष के साथ मित्रता करेगी, सबकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाएगी। राजन पेड़ पर फल लगने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे समय आएगा हाकाष्टम खलु वर्तते कलियुगाम। लोग जो हैं लोभ करेंगे, लालच करेंगे, धन कमाएंगे और धन के लोभ में इतने मदमस्त हो जाएंगे अपना बुरा भला सब भूल करके केवल धन के पीछे भागेंगे। काम क्रोध लोभ मोह के पीछे इतने पड़ जाएंगे, इतने अंधे हो जाएंगे उनको कुछ दिखता ही नहीं। अच्छे बुरे की किसी को फर्क होगी ही नहीं। तीर्थों में जो है लूट मच जाएगी। राजन सब पाखंडी हो जाएंगे और तब जो है गाय लुप्त हो जाएगी। और जैसे गाय लुप्त हो जाएगी धीरे 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 पृथ्वी पर इतने अत्याचार प्रारंभ हो जाएंगे। पृथ्वी माता इन सब मनुष्यों की जी दशा देख करके सब आपस में लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जब जो है इतना सब कुछ होगा राजन, तो तब जो है मनुष्य सोचेगा इतना कुकर्म इतना अत्याचार सब वो करेंगे, तब मनुष्य सोचेगा हाकाष्टम खलु वर्तते कलियुगा। इस कलयुग में इतना कष्ट है, धन्यामृता ये नरहम। वो मनुष्य धन्य हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं। और हे राजन समय आएगा मनुष्य की आयु जो है 30 वर्ष की हो जाएगी, 9 वर्ष की कन्या गर्भवती हो जाएगी। राजन और पृथ्वी धन अनाज उगाना बंद कर देगी। और हे राजन मनुष्य का कद इतना छोटा हो जाएगा कि बैंगन का पेड़ है ना उस पर भी सीढ़ी लगा करके और फिर बैंगन तोड़ेगा। इतना छोटा सा कद मनुष्य को हो जाएगा। और धीरे धीरे राजन एक दिन क्या होगा, संबल ग्राम मुखस्याम ब्राह्मणस्य महात्मनाम भवने विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में विष्णुदत्त नाम यश ब्राह्मण के घर में 9 वर्ष की कन्या के गर्भ से भगवान का कल के अवतार होगा। बोले कल के भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भगवान का कल के अवतार होगा। सज्जनों देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ करके अपने हाथ में फरसा लेकर के पूरी पृथ्वी पर विचरण करेंगे। जितने अधर्मी हैं अन्याय हैं सबको मार काट करके पूरी पृथ्वी में रक्तमय हो जाएगा। और हे राजन उस समय गंगा नदी इत्यादि सब सूख जाएंगे, वेद लुप्त हो जाएंगे, धर्म लुप्त हो जाएगा। और हे राजन 816 जनपद शिवशूला विजातयम् कामिन्या के ससोलंती संभवामि कलायुगाम। कलयुग के लक्षण बता रहे हैं सुखदेव स्वामी। बोले राजन 816 जनपद, अपनी भूमि को छोड़ करके पितृ घर छोड़ करके और जनपद धीरे धीरे शहरों में घर बनाने की होड़ लगी रहेगी। पितरों को कोई नहीं मानेगा, अपने बुजुर्गों को कोई नहीं मानेगा। संस्कार बिल्कुल निमित्त मात्र के हो जाएंगे। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता सब के जो है तर्पण पिंडदान बंद हो जाएगा। इष्ट देवता को कोई नहीं मानेगा। और शिव सोला विजातया, भगवान शिव के अंश को लोग भक्षण करने लग जाएंगे। और कामिन्या के ससोलंती, स्त्रियां अपने श्रृंगार में लगी रहेगी। स्त्रियां केस अपने बालों से बड़ा प्रेम करेगी। उस दिन समझ लेना संभवन्ति कलायुगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। और सज्जनों अभी ये कलयुग के प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के हैं 4 चरण और अभी केवल प्रथम चरण चल रहा है। सज्जनों केवल 6000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, बाकी अभी इतने वर्ष व्यतीत होने बाकी हैं।
और भगवान उस समय देव देव नाम के घोड़े पर बैठ करके हाथ में फंसा लेकर के सारे अधर्मियों का विनाश कर देंगे सज्जनों। और उस समय पूरी पृथ्वी रखलाई हो जाएंगी राजन। और फिर 12 मेघ उगेंगे और 12 मेघ उग करके खूब वर्षा बरसाएंगे, पूरी पृथ्वी तल बदल हो जाएगी। फिर 12 आदित्य सूर्य भगवान उगेंगे और 12 सूर्य उग करके इतना पृथ्वी को तपाएंगे। और तब करके फिर जो है कलयुग, फिर जो है सतयुग की शुरुआत होगी राजन। और जो कंदराओं में छुपे थे ना जो ऋषि महात्मा, वो बीज लेकर के आएंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर सतयुग की प्रारंभ होगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे सृष्टि की रचना होगी राजन। और सुनो, ये मैंने तुम्हें बताया सुंदर से सृष्टि के बारे में, कलयुग के लक्षण के बारे में। और हे राजन, आज समय आ गया है। तुमने पूछा था ना, तम तो राजन मरीष्येते पशु बुद्धि मिमं जहि न जातः प्रागवंशो भू देह तन्न दक्षते। तुम्हें याद है तुम अपने पर बाबा भीम के मुकुट को पहन करके वन में गए, और आज से 7 दिन पहले तुमने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उनके पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्रुहम्। और हे राजन, आज वही 7वां दिन है। अगर वो तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें डसेगा तो क्या तुम मरोगे? तो सज्जनों, 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया राजर्षि परीक्षित ने। और परीक्षित ने कहा, प्रभु ये मेरा शरीर नहीं है, मैं तो दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ। और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाम् नन्याति संयाति नरोपराणि। मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा इस शरीर से निकल करके नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हमने वस्त्र पहना और वो मेला हो गया, फट गया, तो दूसरा वस्त्र पहना, ऐसे ही आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए प्रभु, ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। और आपने मुझे कथा सुनाई ना, मुझे आत्मबोध हो गया है, तत्व ज्ञान मुझे हो गया है। और इतने में समझ गए सुखदेव स्वामी, तुमने सुंदर सी कथा सुनी। और हे राजन, तुमने प्रश्न किया था ना मुक्ति का उपाय क्या है, तो मुक्ति का उपाय यही श्रीमद् भागवत की कथा है। और हे राजन, यही सुंदर सी कथा परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान कराई, चतुर्थ श्लोक की भागवत। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये प्रदान कराई। नारद जी ने उसी चतुर्थ श्लोक की भागवत को मेरे पिता व्यास जी को प्रदान कराई। और मेरे पिता ने इन्हीं चतुर्थ श्लोक की भागवत के 18,000 श्लोकों में इसको विभक्त कर दिया। सुंदर से 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंदों से सुशोभित। और यही कथा मैंने तुम्हें श्रवण कराई। और सज्जनों, धन्या भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। धन्य है ये भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ा का ये विनाश करती है। और इतना सब कुछ किया सज्जनों, सुंदर सा प्रवचन दिया आज सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को। और एक युक्तस्य मनोज्ञाप्यां भगवान बादरायणी जगामः भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। बड़ी सुंदर सी स्तुति की राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव स्वामी की। और चरणों में वंदन करके सुखदेव स्वामी जो है सीधे वन में चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। तो सुखदेव जी कहते, सज्जनों, सीधे वन में चले गए। इधर सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, मैंने तुम्हें सुंदर से भागवत की कथा श्रवण कराई। आज 7 दिन है सज्जनों,
और गंगा नदी के तट पर सुखताल में राजा से परीक्षित विराजमान हैं। परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती और सुंदर सा बालक है जन्मेजय। राज्याभिषिक्त हो रखा है जन्मेजय। और जन्मेजय ने अपने पिता की सुरक्षा के लिए इतने सारे सैनिकों को लगा दिया। कहा सैनिकों से परीक्षित तक्षक कभी भी आ सकता है और तुम सब सुरक्षा में लग जाओ। आज 7वां दिन है सज्जनों, इधर से तक्षक भी जा रहा है परीक्षित को डसने के लिए और उधर से कश्यप ऋषि भी आ रहे हैं परीक्षित को बचाने के लिए। दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों की मुलाकात हो गई। तक्षक ने पूछा, अरे ऋषिवर आप कहां जा रहे हो? कश्यप ऋषि ने कहा, एक तक्षक मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। और इधर तक्षक ने कहा, मैं परीक्षित को मारने जा रहा हूं। बोले, अच्छा कितनी सामर्थ्य है तुम में? तो अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया सज्जनों। क्या हुआ, एक सुंदर सा हरा भरा वृक्ष और तक्षक ने उसको डंक मारा, सारा वृक्ष सूख गया। मेरी इतनी ताकत है, मैंने पूरे वृक्ष को सुखा दिया। कश्यप ऋषि ने तुरंत अपने जल कमंडल में से जल लिया सज्जनों और ऐसे छिड़का तो जो सूखा वृक्ष था ना वो पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया, नहीं ऋषि के तपोबल में, ऋषि के बल में कितना बड़ा बल होता है। और सुंदर सा खूब सारा धन दे दिया कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि को वापस भेज दिया। और इतने में क्या हुआ, अब तक्षक सर्प जा रहा है जन्मेजय के वहां पर। लेकिन तब तक क्या हुआ सज्जनों, राजा से परीक्षित तो समाधि में लीन है, परम ब्रह्म में लीन है। और तक्षक गया सज्जनों एक ब्राह्मण के भेष में आ जाकर के परीक्षित को डस दिया। और जैसे ही डसा, लेकिन भगवान तो परीक्षित तो परम ब्रह्ममय हो गए हैं। भगवान के वैकुंठ में कब को उनका मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और इधर से तक्षक ब्राह्मण वेश में गया, केवल सबको डस लिया और सबसे बड़ा धुआं निकला। हाहाकार मच गया सज्जनों, हाहाकारो मनासीदम भुवि दिक्षु सर्वसः विस्मिता भवनं सर्वे देवासुर नरादयम। देव सुर नाग यक्ष किन्नर सब में हाहाकार मच गया। तक्षक जो है ब्राह्मण के वेश में गया और महाराज परीक्षित को डस लिया। जैसे ही खबर जन्मेजय ने सुनी सज्जनों, तो जन्मेजय स्वपितरम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम यथा जुहाय संक्रुद्धो नागान सत्रे सह स्थितो। जैसे ही जन्मेजय ने सुना, क्या तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पिता को डस दिया, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, एक यज्ञ किया, सर्प यज्ञ। और कहा, ऋषियों हे ब्राह्मण देवताओं, तुम नाग को मारने के मंत्र बोलो और सारे नाग इसमें आएंगे। तक्षक भी आकर के इसमें जाकर के भस्म हो जाएगा। अब यज्ञ हो रहा है सज्जनों, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में नागों की आहुति डाली, सर्प की आहुति। सारे नाग एक एक करके जो हैं आ रहे हैं और यज्ञ कुंड में भस्म होते जा रहे हैं। पर सज्जनों, इधर तक्षक को बड़ा भीषण डर लगी, मुझे भी ये ब्राह्मण देवता मंत्र करेंगे, मैं भी चला जाऊंगा। तो इतने में क्या हुआ, इंद्र के सिंहासन के पीछे तक्षक छुप गया। ब्राह्मण से पूछा, इधर जन्मेजय ने? बोले, ब्राह्मण देवता हो, क्या तक्षक आ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया? बोले, नहीं महाराज, तक्षक नहीं आया। तो तक्षक गया कहां? बोले, इंद्र के सिंहासन के पीछे तक्षक जो है छुप गया। अब सज्जनों, इंद्र ने जैसे तक्षक के पीछे अब छुपाया तक्षक को, जन्मेजय को पता लगा। जन्मेजय को क्रोध आ गया, जरूर इंद्र ने तक्षक की सहायता करी है। अब ब्राह्मण देवताओं से कहा, ब्राह्मण देवताओं तुम जो है इंद्र को भी मारने की आहुति डालो और इंद्र के नाम की भी अग्नि डाल दी। और जैसे आहुति डाली, इंद्र का सिंहासन भी डगमगा करके यज्ञ में जाने वाला था, इतने प्रसिद्ध देवता प्रकट हो गए और ब्राह्मणों का हाथ रोक किया, जन्मेजय का हाथ रोक किया। बोले, जन्मेजय क्यों निरपराध सर्पों को तुम क्यों मार रहे हो? क्यों निरपराध इंद्र को तुम मार रहे हो? तुम्हारे पिता ने तो भागवत की कथा सुनी है राजन,
और तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। और भागवत कथा, ये भागवत कथा ऐसी है राजन, तुम्हारे 12 पुराण, 12 पुराण, 10 पीढ़ी पहले की, 12 पीढ़ी आगे की, सारी जितनी पीढ़ी है सब तर गई राजन। पितर को सदगति की प्राप्ति हुई है, आगे वंशवृद्धि हुई है। कि को न कहो सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे तुम्हारे पिताजी ने सुंदर सी कथा सुनी है और कथा सुन करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अनेक प्रकार के उपदेश दिए। आज बृहस्पति महाराज ने पुत्र जन्मेजय को और जन्मेजय चरणों में बंधन करके अपना सुंदर से हस्तिनापुर का राज्य चलाने लगे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मैंने तुम्हें सुंदर से नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाई और इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर स्थानुरोध अनुरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों से सुंदर सा सुशोभित ये ग्रंथ है। और अणिमा महिमा चैवम लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य विशिष्टम विशिष्टम अष्ट सिद्धियः, 8 सिद्धियों से ये परिपूर्ण है। मैंने तुम्हें सुंदर सी कथा श्रवण कराई। और सूत जी कहते हैं अंतिम में से चलो, निगमानाम यथा गंगा देवानाम उच्यतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं यथा। हे ऋषियों, जैसे बहने वालों में से गंगा माता सबसे श्रेष्ठ है नदियों में, भगवान शिव सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणामिदं यथा, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी कथा सुनने के लिए 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण भी भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, अंतिम में सज्जनों भागवत का अंतिम श्लोक है। आप सब लोग सभी भक्तजन हाथ जोड़ करके वंदन करेंगे। भगवान वेद व्यासी का अंतिम श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जजमान परिवार के द्वारा सुंदर से ये श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ है। हम सभी लोग धन्य हो गए कथा को सुन करके और इनके पितरों की सदगति सदमोक्ष की कामना हो, ऐसा मन में प्रार्थना करें। साथ हाथ जोड़ करके मेरे साथ सुंदर से अंतिम श्लोक का गुणगान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि सरिं पदं तदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वग्रिकमले रतिमे यच्छ शाश्वतीम् आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। गुरु भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, पितृदेवताओं की, इष्ट देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोस्तों जनों, बड़ा सुंदर का आयोजन हमारा श्रीमद् भागवत कथा का। सभी विप्र बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी परिवार का जिन्होंने सुंदर से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया अपने पितरों के उद्धार के लिए। सज्जनों, सबके मिल करके ये कार्य होता है, ऐसा आयोजन होता है। एक की बस की बात नहीं है, सबके मिलने के कारण, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सबकी सेवा से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्य पूर्ण होते हैं। और हमारा सुंदर से पितृ उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा निर्विघ्नता से यहाँ पर पूर्ण हुआ। धन्य हैं आप सभी लोग, सभी बंधु परिवार के
जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया। सुंदर सी श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर सब लोगों ने करवाई। धन्य है वो नारी, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती च तेनम अपार समृद्ध सुख सागरेस्मिन् लीनम पर ब्राह्मण वित्त चेतम। धन्य है वो नारी जिन्होंने अपने पितरों के सदगति के लिए, अपने पति की मुक्ति के लिए सुंदर से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो पुत्री, पौत्री इत्यादि जितने भी सभी भगवत वृंद हैं, परिवार के सभी भक्तजन हैं, सभी परिवार के मुख्य जन हैं। इनके पितरों की सदगति हो, सदमोक्ष की कामना हो। और आज सुंदर से तिथि है हमारे मुख्य जजमान स्वर्गीय श्री गोलोकवासी ज्ञान सिंह भूषण जी की। उनको भी सदगति हो, सदमोक्ष की कामना हो। भगवान वासुदेव अच्युत जगत नारायण से प्रार्थना है उनको स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति हो आदिदेव जनार्दन से। और सभी कुल के पितृ देवता श्रीमती नवमी देवी, उनके सुंदर से जजमान परिवार के भाई जयेंद्र सिंह जी, जितने भी कुल में किसी भी प्रकार से कोई भी अकाल मृत्यु कोई गया हो, सारे पितृ जितने भी हैं सबने जो है कथा सुनी। सबको भगवान मोक्ष की प्राप्त करे, मुक्ति की प्राप्त करे। इनके कुल में सुंदर से वंश वृद्धि हो, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो। सभी भक्तों ने कथा श्रवण के लिए आप सब पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा संकीर्तन होता रहे, भगवत की प्राप्ति होता रहे, कुल में वृद्धि होता रहे, ऐसा सत्संग होता रहे। क्योंकि सज्जनों धन तो बहुत कमाया और धन की केवल 3 गतियां होती है। सर्वप्रथम होता है दान, उपभोग और अंतिम होता है नाश। जिस व्यक्ति ने धन कमाया और धन कमा करके न तो दान दिया न तो उपभोग किया, या तो व्यक्ति अपना उपभोग करे, अपने लिए सुंदर से वस्त्र वगैरह अलंकार धारण किए, अपने उपयोग की वस्तु सामग्री बनवाए, उसने ऐसा भी नहीं किया। तो अंतिम में क्या होता है? तीसरी गति धन की नाश है। व्यक्ति ने धन कमाया 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 कमाया, जमा पूंजी कर दी, घर बनाया, वैभव बनाए, घोड़े बंगला इत्यादि अनेक प्रकार के व्यवसाय अपने लिए एकत्रित कर दिए। लेकिन आगे क्या होता है? उस धन से धीरे 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 बच्चों में, पुत्रों में विकृति फैल जाती है। अनेक प्रकार के रोगों में, शोकों में, किसी भी कारण से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पुत्रों की बुद्धि विकृत हो जाती है, रोग में धन लग जाता है सज्जनों। तो धन वही है जो दान के काम आए, सत्संग के काम आए। सब दिया हुआ पितरों का आशीर्वाद है, कुल इष्ट देवता का आशीर्वाद है। और सज्जनों बड़ा सुंदर हम सभी का सौभाग्य, सुंदर सी कथा श्रवण हुई। और भक्तों आप सभी को व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और सबको जय जय श्री राधे। आज की कथा का यही पर समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। भगवान के है पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम जय जग के रंग
लगे खार दे, आदरो को पाप से हार दे, श्री भागवत भगवान के हार दे, पापियों को पाप से हार दे, श्री भागवत भगवान के हार दे, पापियों को पाप से हार दे, के पावन पुनीत पापी को मिटाने वाला, जाने की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर वर्ष करने वाला, सब करने से मधुसूदन के हार दे, पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार की। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये चमके निराला, लब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला,
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अरे तू मिल तेरे को प्रभु के भाई उनको देख, फालतू बोल रहे मेरे को। अबे रहने दे। तेरे को तो कुत्ता बना के मारूंगा यहाँ से फेंक के। अभी खत्म होने दे बस। मिल गया ना तू जहाँ, वहीं मारूंगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
वांगे पुस्तकाय हनुमान हम व्यासाय नमः ईशपाभं धन्यं हीराकहानि पद्मानि हर्षाभ्यो वांगे पुस्तकापाठकं कवर्षाभ्यो ओम नीनादरे विबलमांगलधानवेले अरे नहीं यार हाथ दर्द हो गए। पूर्वोत्तर संकल्प संचित इत्यादि कालो संस्कृत लाइव वाला पंडित जी का यहाँ से चला देना लाइव वाला। पूर्वोत्तर संकल्प संचित इत्यादि कालो संस्कृत सूरज पूर्व उत्तर महामंगल मासे मकरार्घ्य माघ मासे शुभ सप्तम्याम जुगनाथ संवत्सर बुधवासरम कार्यकर्ता मुस्मान ठाकुर माधव शिवाजी पर्व सर्वेषां सपदं सफलता भेटा श्रीमान ज्ञान शिवाजी देवा सारन प्रबलोकन पीर यम्यागादो सतति प्राप्त हेतु तत्व वेद व्याध अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवत पाठ पाठ सर्व प्रभांग रत्न मिलते समेत व्यास पूर्ण पूर्ण पिते तथा पुस्तक पूर्ण प्रभाव हम नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराधारं नारायणं प्रेमरङ्गपरापहारं वाराणसीपुरपदे मदवेश्वराणं भूतिमयशोधनमामनादं संसारदुर्गनाथवघ्नेश्वरम् स्वर्गदेवधीनागपति तदातं अस्मि भवमोदितो नमो भूदेवाय गोब्राह्मणाय जगद्विदाय गोविन्दाय सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति यथा धर्मघोरमहावेदशास्त्रसारं यस्मिन् भवर्भूतिजोत्तमः क्या हाँ लगाते हैं। अभी बहुत काम है। हो गया